हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ मैं बना रही हूँ दूध के पेड़े, जो सिर्फ दो चीज़ों से बनते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध सुबह ही लेके हम आए थे, तो बॉयल करके मैंने डोलची में ऐसे रख दिया था। तो शाम को टाइम में मैं बना रही हूँ, तो बस दूध डाल देना है और इसको चलाते रहना है। और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। आप अगर इसको स्लो करके थोड़ी थोड़ी देर में भी चलाएंगे तो मतलब तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े लाल पेड़े हो जाते हैं अगर आप धीमी आंच पे पका के बनाते हैं। तो यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया था, साथ ही मैंने यहाँ बर्तन धुल लिए थे। बेटी को मैंने बोल दिया था, दीक्षा को, कि थोड़ा दूध चलाना, मैं बर्तन धुल लेती हूँ। तो मैंने बर्तन धुल लिए थे और यहाँ धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाता है। तो जो खोआ बोलते हैं, हम लोग के यहाँ खोआ बोलते हैं, यहाँ मावा भी बोलते हैं। तो बस वो मावा अच्छे से बन जाना चाहिए, जब तब तक चलाना होता है। तो यहाँ मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो उसमें बनाइए। तो ये जो साइड साइड में पूरी कढ़ाई में वो वाली होती हैं, जो जस्ते वाली या लोहे वाली, तो उसमें पूरा चिपक जाता है। और इस वाली कढ़ाई में चिपकता नहीं था। पहले उसमें मैं भी बनाती थी तो थोड़ा सा चिपक जाता था और निकलता नहीं था, तो बाद में उसको भिगो के फिर धुलना पड़ता था। जब से ये कढ़ाई ली है तो इसमें ये बहुत बढ़िया है नॉन स्टिक। और नॉन स्टिक में भी कई नॉन स्टिक हैं, मैंने 2 और ली थी पर उसमें चिपक जाता था। पर ये वाली फ्यूचरा की जब से मैंने ली है, ये वाले में बहुत अच्छा, एक भी बिल्कुल चिपकता नहीं है। कोई भी चीज़ बनाओ और आराम से, उसमें सब्जी हो या कुछ भी हो। तो इसमें बनाया मैंने पेड़ा। तो बस ये खोआ बन जाएगा। इसके बाद इसमें चीनी ऐड करनी है, और चीनी आधी कटोरी या आधा कप आप ले लीजिए। तो 1 लीटर दूध में आधा कप के करीब में चीनी डालनी है। मैंने यहाँ कटोरी से ली है। और मुश्किल से 1 घंटा लगा था मेरे को बनाने में इसको। आप 1 घंटे में ये आपका तैयार हो जाएगा। बीच में मैंने थोड़ा सा स्लो किया था, तो 1 घंटे से थोड़ा 5-10 मिनट और लग गए थे। तो चीनी डालने के बाद बस मुश्किल से 5-6 मिनट और चलाना पड़ता है और तुरंत ही मतलब ये तैयार हो जाता है। तो मैं तो यहाँ पे आधी कटोरी पानी लेती हूँ। जैसे थोड़ा सा पानी ले लिया और उसमें डाल के उसको देखते हैं। हम लोग के यहाँ गांव में बहुत दूध वगैरह होता था घर में, भैंस गाय का, तो हमेशा ही बनाते रहते थे। कोई भी ओकेशन, कोई भी फेस्टिवल पड़ता था, हम लोग पेड़े फट से बना लेते थे और चूल्हे पे जला के बनाया करते थे। तो यहाँ पे तो अब गैस पे ये थोड़ा सा दूध बना लेती हूँ, तब भी कुछ पड़ता है। तो यहाँ देखिए पानी में मैंने डाला, एक गोली सी बन जाती, घुलता नहीं उसमें डालने के बाद पानी में। जब ये तैयार हो जाता है एकदम से, तो आप जब पानी में डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं। और उसके बाद बस ये तैयार है। बस रख दिया था थोड़ी देर फैन के नीचे, मैंने दूसरा काम तब तक कर रही थी। तो ये ठंडा हो गया था, बहुत ठंडा भी नहीं हुआ था, पर मुझे पूजा करनी थी और शाम का टाइम था, तो जल्दी जल्दी फिर मैंने पेड़े बना लिए थे। और पेड़े बनाने के बाद इसके ऊपर आप पिस्ता या बादाम और कुछ भी लगा के आप डेकोरेट कर सकते हैं। केसर भी लगा सकते हैं, केसर के धागे। तो मैंने यहाँ बादाम लगाया था। और आप इलायची पाउडर, जब जैसे इसमें चीनी और सब कुछ डाल देते हैं, बनने वाला होता है, तब आप इसमें इलायची का पाउडर कूट के डाल दीजिए, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं हमेशा डालती थी पर आज मेरे पास था नहीं इसमें, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो उसमें आप डाल के देखिएगा तो और अच्छा टेस्ट बने। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैंने बड़े छोटे जैसे भी बने बना लिए पेड़े, क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रहा था। और बनाने के बाद मैं बस वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करने जा रही थी। तो शुक्रवार के दिन मेरा व्रत होता है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था इस व्रत के बारे में। तो ये व्रत बहुत ही अच्छा, माँ के ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है और मैं पूरी श्रद्धा से इनका व्रत करती हूँ। और पिछले शुक्रवार को मैंने खीर, इससे पहले जो शुक्रवार में मैंने व्रत रखा था उस पर खीर का प्रसाद रखा था। तो हर बार कुछ अलग ही मीठा अपना बनाती हूँ और चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। लकड़ी की चौकी आपको रखनी है, उस पर एक आप रुमाल, कुछ भी आसन उनका बिछाइए। उसके बाद जो लक्ष्मी माता की फ़ोटो होती है, श्रीयंत्र जिसमें बना होता है, उसके साथ में आप फ़ोटो रखिए। फ़ोटो रखने के बाद जो हल्दी कुमकुम अक्षत, इससे उनको तिलक, चंदन तिलक करिए। और जो तांबे का कलश होता है ना, वहाँ पे चावल का छोटा सा ढेर रख के उनके आगे, उसके ऊपर तांबे का कलश रखिए, उसमें जल भर के। और उसके ऊपर आप कटोरी में एक सोने का, पहले जैसे बोलते थे कि सोने का ना हो तो चांदी का भी, चांदी का नहीं है तो आप सिक्का भी रख सकते हैं। तो आजकल तो वैसे सभी के पास कोई ना कोई ज्वेलरी तो सोने की होगी ही। तो इसमें एक सोने की ज्वेलरी रखनी है, उसको भी हल्दी कुमकुम अच्छत से चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है। और माता रानी को लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। तो मेरे तो पौधों में हुआ था लाल, एक गुड़हल का खिला था, मैंने वही चढ़ाया है।
और उसके बाद बस फूल चढ़ा के दीपक जलाना है। दीपक, धूप, कपूर जो आप जलाते ही हैं उनसे जला के बस मीठा प्रसाद चढ़ा के इनकी पूजा करनी होती है। शाम के टाइम में पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठना होता है। फ़ोटो आप रख लीजिए, आप पूरब की तरफ मुँह करके बैठिए पूजा करते समय। और अगर आप पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से व्रत रखते हैं तो मेरा तो पूरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। मेरी हमेशा हुई है, मैंने कई बार रखा है और मैंने तब ये सोचा है कि मैं हमेशा जब तक मतलब कोई अगर प्रॉब्लम नहीं आती है, हिम्मत रहती है, तो मैं व्रत रखूँगी। माता रानी का व्रत मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैंने इसके बाद पूजा कर ली। फिर कथा किताब होती है वो कथा पढ़नी होती है। और सुबह नहा के पूरे दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन में रटन करना चाहिए और किसी कुछ दिन चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए। शाम के टाइम में फिर आप कपड़े बदल लीजिए या फिर नहा के फिर शाम को पूजा करते हैं। तो उसके बाद इसकी उद्यापन विधि, आप उस जितने भी शुक्रवार की मन्नत मानते हैं 11-21, तो उसको 11-21 पूरी होने के बाद फिर उद्यापन करा जाता है। तो और बीच में अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं और कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप इस व्रत को नहीं रखिए। उसके बाद जब फिर आप घर में अपने रहते हैं, कहीं नहीं जाते, तब आपको ये व्रत पूरा करना चाहिए। और जितने शुक्रवार रखते हैं उतनी गिनती करनी चाहिए कि हाँ इतने शुक्रवार हो गए, तो इस तरह से रखना चाहिए। उद्यापन में आपको 7, 9, 11 जैसे भी आप चाहे कुंवारी लड़कियों को या सुहागिन स्त्रियों को बुला के उनको वैभव लक्ष्मी माता की ये किताब और मीठा खीर का प्रसाद नारियल चढ़ा के उनको देना चाहिए। और जो भी आपके पास दक्षिणा है, जो भी आप और श्रद्धा से देना चाहते हैं वो दे के उद्यापन कर दिया जाता है। और इसका जो पूजा होने के बाद जो चावल हम लोग कलश के नीचे रखते हैं, तांबे के लोटे के नीचे, उसको आप चिड़िया पक्षियों को कहीं डाल दीजिए। और जो जल है उसको तुलसी क्यारे में डाल दीजिए। तो बस ये इतना करने से पूजा हो जाती है। और मतलब मैं तो कर ही रही हूँ, आपको पहले भी बताया था, इस बार मैंने पूरी पूजा की विधि आपको बताई है। और यहाँ पे मैंने जो पेड़े का प्रसाद चढ़ाया था उसको पूजा करने के बाद मेरे बच्चों में और बगल में मेरे कुछ पड़ोसी लोग भी थे, छत पे ही मेरे मंदिर है तो वहीं पे जल चढ़ाया, पौधों में पानी दिया, तो उन लोग को भी मैंने प्रसाद दिया। तो पेड़े बहुत टेस्टी बने थे, आप लोग भी बनाइएगा। वैसे भी नहीं चढ़ाना, वैसे भी बना के आप खा सकते हैं। पेड़े बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत जल्दी, और कोई ज़्यादा चीज़ें, दूध, चीनी और दूध डाला और बन जाता है। तो इस समय तो कोरोना में और आप घर में बनाइए और खाइए। तो बस मेरी पूजा हो गई है। और वैभव लक्ष्मी माता आप लोग की भी मनोकामना पूरी करें। और जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट भेज रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको मेरे दिल से धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं अच्छा करने की और कोशिश करूँगी और अच्छे वीडियो बना के आप लोग को देखने को मिलेंगे। मेरी यही कोशिश रहेगी दोस्तों। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा ख़त्म हो गई, मैंने आरती भी कर ली है। आरती के समय मैंने यहाँ पे धूप और कपूर जला लेती हूँ जब आरती करती हूँ तो। और उसको करने के बाद माता रानी का बस नाम लेके मत्था टेक के वहाँ जल चढ़ा देती हूँ बाहर। और इसी के साथ मेरी पूजा समाप्त हो जाती है। तो आप मीठे में कुछ भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो आप गुड़ या चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ बनाना ही है और कुछ खास करना ही है, आप सिंपल भी पूजा कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि आप श्रद्धा से और दिल से पूरे भक्ति भाव से रख रहे हैं। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं रख तो रही हूँ, और कोई भी आदमी औरत कोई भी रख सकता है, लड़की भी रख सकती हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।